यमन के हुती फाइटर्स या अंसारुल्लाह ने इसराइल की राजधानी तेल अवीव से लेकर यरूशलेम पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है। इसराइल ने अपने इलाके में कुछ मिसाइलों को नष्ट करने का भी दावा किया है। इसराइल के शहरों पर एक बार फिर से हूतियों की जबरदस्त बमबारी हुई है। इससे यरूशलेम से लेकर तेल अवीव तक सायरन की आवाजें गूंजती रही। 18 मार्च को इसराइल द्वारा गाजा पर आक्रमण फिर से शुरू करने के बाद से हूतियों द्वारा किए गए 20 से ज्यादा हमले हैं। यमन के प्रमुख बंदरगाह पर हाल ही में अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर जबरदस्त मिसाइलें दागी। इसराइली रक्षा बलों ने दावा किया कि हूतियों के हमले को बीच हवा में ही रोक दिया गया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। यरूशलेम और पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में सायरन की आवाजें सुनी गई। दूसरी ओर इसराइल पर हमले को लेकर टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा कि इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मिसाइल लॉन्च को क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ बदला लेने के अभियान के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके कुछ ही देर बाद यमनी मिसाइल फोर्सेस की ओर से दावा किया गया कि उन्होंने जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इसराइली कब्जे वाले याफा क्षेत्र में बेन गुरियन हवाई अड्डे के आसपास के सैन्य लक्ष्य को निशाना बनाकर हमला किया। इससे पूरे इसराइल में हड़कंप मचा रहा। ऐसे में माना जा रहा है कि हूतियों की इस तरह की हरकतें अमेरिका के लिए एक चेतावनी है, जो उनके सहयोगियों पर हमला करने की उनकी क्षमता और इरादे को दर्शाती है। यह घटनाक्रम क्षेत्र में नाजुक स्थिति को रेखांकित भी करती है, जिसमें आगे और वृद्धि की संभावना है। कहा जा रहा है कि आगे और भी इस तरह के हमले हूतियों द्वारा किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि हूतियों ने अमेरिका के साथ साथ इसराइल की भी नाक में दम कर रखा है। लगातार हूती विद्रोहियों के हमलों से तंग आकर अब अमेरिका ने भी हूतियों के खिलाफ न सिर्फ मोर्चा खोला, बल्कि हमले भी तेज कर दिए। हूती विद्रोहियों के हर हमले का अब अमेरिका की तरफ से जवाब देने की कोशिश हो रही है, ताकि हूतियों की कमर को तोड़ी जा सके। इस बीच हूतियों पर अमेरिका ने एक और बड़ा खतरनाक हमला करने का दावा किया। खबरों की माने तो अमेरिकी सेना ने ईरान के समर्थित हूती विद्रोहियों पर बड़ा और घातक हमला किया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने गुरुवार की देर रात पश्चिमी यमन के रस ईसा ईंधन बंदरगाह पर बमबारी की। अमेरिकी आर्मी की तरफ से की गई इस बमबारी में करीब 40 लोगों के मारे जाने और 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबरें आई। हूतियों से जुड़े हुए मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस हमले की जानकारी में उन्होंने बताया कि हुदैद दाह स्वास्थ्य कार्यालय के हवाले से कहा गया है, गुरुवार देर रात हुए हमले में 100 लोग घायल हैं। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने भी इस हमलों की पुष्टि की है। दूसरी ओर इसराइल की सेना ने कहा कि उसने शुक्रवार को यमन से लॉन्च की गई मिसाइल को रोक दिया, जो कि हूतियों के साथ शत्रुता बढ़ चुकी है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यमन के इस गुट के लिए लगातार ईरान समर्थित कहकर धमकियां दी जा रही हैं। इसराइली सेना ने हूती हमलों को लेकर कहा कि मिसाइल दागे जाने के बाद इसराइल के कई इलाकों में सायरन बजे। तेल अवीव और यरूशलेम में सायरन की आवाजें सुनी गई। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। ईरान अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल के दुश्मनों को खत्म करने के लिए ट्रंप नेतन्याहू के साथ खड़े हैं और ईरान भी इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त है। तो अमेरिका भी ईरान को लगातार धमकी देता रहता है, बल्कि ईरान पर हमले की धमकी लगातार ट्रंप देते रहे हैं, लेकिन ईरान भी इनके आगे झुकता नजर नहीं आता। लेकिन इसी बीच गुरुवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने तेहरान में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान अल सऊद से मुलाकात की। इस अहम बैठक के दौरान सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का विशेष संदेश अयातुल्लाह खामेनेई को सौंपा। खामेनेई ने सऊदी अरब के साथ संबंधों में सुधार को लेकर उत्सुकता जताई और कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है। साथ ही खामेनेई ने कहा कि इन रिश्तों को मजबूत करने की राह में कुछ ताकतें रुकावटें पैदा कर सकती हैं, लेकिन इस दुश्मनी के इरादों को पार करना जरूरी है और ईरान इसके लिए पूरी तरह तैयार है। कुछ ताकतों का इशारा खामेनेई का सीधे सीधे अमेरिका के साथ साथ इजराइल की तरफ था। वहीं खामेनेई ने सऊदी अरब के साथ संबंधों को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। खामेनेई ने इसे एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते मजबूत होने से दोनों देशों को फायदा होगा और वे एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। खामेनेई ने बैठक में ये भी कहा कि ईरान कई क्षेत्रों में तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल कर चुका है और वो इन क्षेत्रों में सऊदी अरब की मदद करने को तैयार है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाई भाई का साथ एक दूसरे के लिए ज्यादा लाभदायक होता है, बजाय इसके कि कोई बाहरी ताकतों पर निर्भर हो। उन्होंने इस्लामी एकता और क्षेत्रीय सहयोग की भावना को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके साथ साथ खामेनेई ने आगे कहा, हमारा मानना है कि इस्लामी गणराज्य ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंध दोनों देशों के लिए लाभकारी हैं और दोनों देश एक दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं। बता दें आपको, ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों में पिछले कुछ महीनों में सुधार देखने को मिला है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बाद हालिया संवाद और राजनयिक आदान प्रदान को क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से अहम माना जाता रहा है। खामेनेई की एक्स पर पोस्ट इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत है, जिससे पश्चिम एशिया में रिश्तों की नई शुरुआत की उम्मीद की जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के साथ साथ इजराइल के लिए ये खतरे की घंटी भी हो सकती है। फिलहाल देखना होगा दोनों ही देशों के रिश्तों में किस तरीके का सुधार देखने को आगे मिलता है। ईरान ने अमेरिका के सबसे घातक हथियार का तोड़ निकाल लिया है। इससे अमेरिका में शोक की लहर है, क्योंकि अमेरिका अपने जिस हथियार पर सीना चौड़ा करके दावा करता था, वो अब ईरान के नए करामात के आगे सूना सूना सा हो गया। दरअसल ईरान से आने वाली रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपने स्वदेशी आयरन डोम सिस्टम में ऐसी तकनीकी विकसित कर ली है जो अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर F-35 लाइटनिंग सेकंड को डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम है। दावा किया गया है कि ईरान की स्वदेशी रूप से विकसित बावर 373 लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली अब दुनिया के उन कुछ चुनिंदा प्लेटफॉर्मों में शामिल मानी जा सकती है जो सैद्धांतिक तौर से अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर F-35 लाइटनिंग सेकंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। यहां यह जान लेना आवश्यक है कि अमेरिका के जिस फाइटर जेट की बात हो रही है वो मल्टी रोल फाइटर है, जिसका मतलब है कि यह एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मिशनों को करने में सक्षम है। बता दें कि F-35 लाइटनिंग एक नवीनतम पीढ़ी का सिंगल सीट लड़ाकू विमान है जो पायलटों को किसी भी वातावरण में और किसी भी खतरे के खिलाफ काम करने में सुलभ बनाता है, वो भी कई उन्नत क्षमताओं के साथ। अब तक अमेरिका अपने दुश्मन देशों को इसी की धमकी देता था, लेकिन आखिरकार ईरान ने स्वदेशी सिस्टम से विकसित इसकी काट खोजने का दावा कर लिया। मिडिल ईस्ट इंस्पेक्टर ने टेलीग्राम पर साझा एक रिपोर्ट में दावा किया है कि एक हालिया सैन्य अभ्यास के दौरान ईरान की बावर 373 वायु रक्षा प्रणाली के फायर कंट्रोल रडार ने करार ड्रोन को 316 किलोमीटर की दूरी पर इंटरसेप्ट किया। इस ड्रोन की रडार क्रॉस सेक्शन 2.14 वर्ग मीटर थी। कुछ पड़ताल के बाद दावा किया गया कि सैद्धांतिक रूप से यह रडार F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर को 218 किलोमीटर तक की दूरी से डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर सकता है। इसका सीधा सा उदाहरण है कि अगर 316 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किसी वस्तु को डिफेंस सिस्टम ट्रैक कर रहा है तो उससे सैकड़ों किलोमीटर पीछे 218 किलोमीटर दूर वाली वस्तु को भी आसानी से ट्रैक कर सकता है। और यही अंतर है अमेरिकी फाइटर जेट में। ऐसा हाल ही में सामने आई ईरानी सैन्य अभ्यासों से प्राप्त प्रदर्शन डेटा के आधार पर कहा गया। एक प्रदर्शनी के दौरान बावर 373 प्रणाली में एकीकृत फायर कंट्रोल रडार ने 316 किलोमीटर की लंबी दूरी से एक स्वदेशी रूप से निर्मित करार ड्रोन की पहचान की और उसे इंटरसेप्ट भी कर लिया, जिसके साथ अब ईरान के लिए यह एक बेहतरीन खबर है तो दूसरी तरफ अमेरिका के लिए यह एक सदमा भरा खबर हो सकती है। अब दिलचस्प ये हो जाएगा कि अमेरिका इस पर क्या कुछ रिपोर्ट जारी करता है या फिर ईरान की इस तकनीकी को लेकर क्या कुछ बयान देता है। फिलहाल आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर चर्चा हो रही है, जिसमें लगातार अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान ने सख्त लहजे में कह दिया है कि अब अमेरिकी दबाव कतई काम नहीं कर सकता। यानी ईरान हर चीज के लिए तैयार है, चाहे वो दो हाथी क्यों न करना पड़े। इस रिपोर्ट पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें।